रिवीजन स्ट्रेटजी। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवीजन स्ट्रेटजी। अभी तक तो आपने सारे पॉइंट फॉलो कर लिए, लेकिन ये रिवीजन स्ट्रेटजी सबसे मेन चीज है, क्योंकि लास्ट में सबसे ज्यादा प्रेशर होता है स्टूडेंट के ऊपर कि सर अब हम कैसे रिवाइज करें, क्योंकि एग्जाम आपका 15 दिन बचा हुआ है और आप कैसे करेंगे, किस टाइप से फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर आपको फोकस करना है कि लास्ट 15 डेज में क्या करना है, रिवाइज करते जाना है। एक एक चैप्टर को पहले फटाफट रिवाइज कर लिए पूरे चैप्टर्स को, और मतलब ओवरव्यू रिवाइज करना है, और साथ में मॉक टेस्ट देते जाना है। क्या देना है आपको, मॉक टेस्ट। इससे क्या होगा कि जो फिर से अगर आप कोई भी मिस्टेक्स करते जा रहे हो तो उसको क्लेरिफाई करोगे, और जो आपने मिस्टेक बुक बनाई थी वहां पर आप नोट करते जाओगे। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि एवरीडे 1 पेपर सॉल्व करो। हर एक दिन एक पेपर सॉल्व करते जाओ। ईच एंड एवरी 3 घंटे का पेपर होगा, तो आप स्टॉप वॉच लगाओ घर पे और उसको 3 घंटे में पूरा टाइम मैनेजमेंट के साथ में सॉल्व करो। तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहां पर फंस रहे हो या कौन सा सेक्शन आपको दिक्कत दे रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करोगे कि उस सेक्शन पर आप पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे कि हाँ यार मुझे इस सेक्शन पर फोकस करना है, कि मैं इस सेक्शन में फंस रहा था। समझ में आ गया, क्लियर समझ में आया कि कौन सा सेक्शन आपके लिए टफ होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि वो वाला क्वेश्चन, वो वाला जो सेक्शन है यार, उसको थोड़ा सा क्लियरली देखना है ना, यानी पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे। आपने यहाँ पर क्या है कि रिट्रीविंग प्रोसेस लगा दी। क्या होता है ना कि हम जो है वो पहले पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद डायरेक्टली एग्जाम में याद करने की कोशिश करते हैं, और वो याद ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने कभी उसकी रिट्रीविंग प्रोसेस ही फॉलो नहीं की, मतलब आपने कभी घर पे याद करने की प्रैक्टिस ही नहीं किया। तो इसीलिए आपको पहले ये जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना, तो आपको समझ में आएगा, टाइम मैनेजमेंट समझ में आएगा, आप कहां मिस्टेक कर रहे हो समझ में आएगा, कौन सा सेक्शन लेंदी है ये समझ में आएगा। ठीक है। तीसरी चीज क्या है हमारे पास, फॉर्मूला बुक से रिकैप लेना है। आपने जो पहले फॉर्मूला बुक बनाई थी उससे रिकैप लेते जाना है कि हाँ इस चैप्टर में ये फॉर्मूला यूज करना है, इस चैप्टर में ये फॉर्मूला यूज करना है, हाँ भाई ऐसा करना है। समझ गए। दूसरा, वीक चैप्टर्स। अगर आपको कोई वीक चैप्टर है तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हाँ सर आउट ऑफ 80 कैसे आएंगे, तो देखो कहने का मतलब ये है कि जो वीक चैप्टर है उस पर अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये चैप्टर मुझसे बिल्कुल नहीं बन रहा है, तो उसको थोड़ा होल्ड करिए, पर एक्यूरेसी पर फोकस करना है कि फोकस ऑन एक्यूरेसी। अगर आप एक्यूरेसी पर फोकस करोगे तो आपके मार्क्स एग्जैक्टली आएंगे। लेकिन अगर आपने सारे चैप्टर किए लेकिन आपके सारे चैप्टर में थोड़ा थोड़ा सब कुछ छूटा हुआ है, तो आप हो सकता है कि जो छूटा है वही आ गया, तो फिर क्या करोगे। तो इसीलिए एक्यूरेसी पर फोकस करना है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो बच्चों ये थी कंप्लीट स्ट्रेटजी। तो हाउ टू स्कोर 95 प्लस मार्क्स या 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स की ये फुल स्ट्रेटजी थी। तो ये 6 जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं इस पर ध्यान देना है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जो भी आपके दोस्त यानी जो भी आपके फ्रेंड्स जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना। और तीसरी चीज ये है कि आप कमेंट में लिखो कि मैं 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लाऊंगा। अभी कमेंट में लिखो कि 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लाऊंगा। साथ में अपने दोस्तों को शेयर करो जो भी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।